Welcome you all. Today in this video we are going to see how to redraw the circuit for finding equivalent resistance. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो सर्किट कैसे सिंपल एकदम बन जाता है, जैसे आपको सीरीज पैरेलल आसानी से दिख जाता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ये A और B पॉइंट हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी रेजिस्टेंसेस होंगे तो सीरीज़ में जो है सभी को जोड़ लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, जब पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, तो आपको पता होगा R1 एंड ये हो गया R2। ठीक है, हम दो रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह के सर्किट आपने देखा होगा जिसमें आपको डायरेक्ट जो है पता नहीं चलता है कौन सीरीज़ में है या कौन पैरेलल में है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, मतलब पुनः इस सर्किट को बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इसी एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है सर्किट में क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, ABCD ऐसे करके नेमिंग करेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है फिर रीड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन जो है पैरेलल में है या सीरीज में है, जैसा भी सर्किट में होगा वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग करना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो है यहाँ जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A है, तो यहाँ से देखिए ये जो लाइन है ऐसे करके आया हुआ है। ठीक है, ये जो वायर है, तो इस जो पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, A ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, A ही होगा। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पर का पोटेंशियल क्या होगा, मान लीजिए B मान लेते हैं, और वो QB होगा। ठीक है, और यही जो है वायर है यहाँ पे भी आ रहा है, यही जो वायर है ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, B होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इन पॉइंट्स को बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये A है, ये पॉइंट B है, और इसी पॉइंट पे जो है आपका P भी दे रखा है, और इसी पॉइंट पे यहाँ पे Q है। अब देखिए सबसे पहला काम, A और B के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो चलिए इस रेजिस्टेंस को हमने बना लिया, ये जो है R हो गया। अब देखिए वापस से देखिए यहाँ देखिए A और यहाँ देखिए B, एक रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, चलिए इसको बना लेते हैं। अब वापस से देखिए A और B के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। अब आप देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये तीनों पैरेलल में हैं, तो आपको पता होगा पैरेलल में होते हैं इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N। चूँकि यहाँ 3 है तो R इक्विवेलेंट या RPQ कितना होगा, ये होगा R/3। ठीक है, ये एग्जाम्पल से हमने सीखा है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये जो लेटर है ये आप स्मॉल यूज़ करिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नहीं तो आप कैपिटल लेटर यूज़ कर देंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए बी हो, लास्ट में जाके कन्फ्यूज हो जाए। स्मॉल लेटर यूज़ करिएगा क्योंकि ये हम अपने समझने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया है, अब ये जो है आपको दिख रहा होगा तीनों का तीनों किस में है, पैरेलल में है। तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है। अभी एग्जाम्पल हमने किया था, ये बिल्कुल वही है एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऐसा है, ठीक है, ये 12, ठीक है। ये जो है ऐसा बना रहे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में तब भी रेजिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है। इससे मत जो है कंफ्यूज होइएगा कि ये जो है पहले रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ आया है और ये पहले के में आया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का इस पॉइंट के बीच में देखना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट। चाहे ऐसा भी सर्किट रहेगा तो भी रेजिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसका क्या होगा, ठीक है। R/3 यानी 12/3 यानी 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए करंट पूछा रहा था तो I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट कर देते, ये हो जाता 6 और ये हो जाता 4, ये हो जाता आपका 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो देखिए ये सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये जो है आपको ये सर्किट कठिन लगने लगेगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो है किस में है, तीनों पैरेलल में है, ठीक है। हमने बता दिया है एग्जाम्पल के थ्रू, आपको जो है समझ आ गया होगा। तो इसमें देखिए, और वोल्टेज हमको पता है, R इक्विवेलेंट निकाल लिए जो कि 4 हो जाएगा, और करंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ें आपको जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा, ये सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सेम टू सेम है, सेम टू सेम अप्रोच हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया है, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को, यही जो है वायर आ रहा है यहाँ, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है बी मान लेते हैं, तो क्या यही पॉइंट जो है यहाँ पे रेजिस्टर आ गया ना, तब इस पॉइंट को जो है आप बी नहीं मान सकते हैं, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको सी मान लिया हमने। अब ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, टोटल 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चलिए हम जो है ए मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं, ठीक है। सी आप कहीं भी मान सकते हैं, चलिए मैं सी मान लेता हूँ इस पॉइंट को। अब देखिए ए और सी के बीच में ये जो है आर रेजिस्टेंस है, चलिए ये आर रेजिस्टेंस मान लिया। अब देखिए ए और बी के बीच में ये भी आर रेजिस्टेंस है, इसको भी मान लीजिए। ए और बी के बीच में जो है ये आर हो गया। अब देखिए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। अब देखिए ए और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है आर, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। बस बाकी सब खत्म है। ये देखिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपका पैरेलल में हैं। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, R/2। अब इसके ये सीरीज में हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3R/2। और 3R/2 और ये R किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका पैरेलल में। तो पैरेलल में करते हैं,
तो आर इक्विवेलेंट या आर ए बी जो होगा आर इंटू 3r/2 आर प्लस 3r/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3r² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2r और प्लस यानी 5r डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 3r/5, 3r/5। तो इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल करके आ गया, 3r/5। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ध्यान रखिएगा, जब भी जितने पॉइंट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जो है आप प्रयास यही कीजिएगा वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल मतलब इस वर्टिकल पोजीशन में केवल और केवल आप 2 ही रखिएगा, ठीक है, पॉइंट को। वर्टिकल पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट बन जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में जो है आप 3-4 जितना बने उतना रख लीजिएगा, लेकिन वर्टिकल में 2 ही पॉइंट रखिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, इजी होने के बजाय कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। तो क्या इस पॉइंट को हम क्या माने, इस पॉइंट को चलिए हमने सी मान लिया। अब इस पॉइंट के जो है देखिए कैसे यहाँ से सी जो है ये रजिस्टर आ गया, तो इसको जो है बी पॉइंट नहीं कर सकते हैं, इसको मान लीजिए हमने डी कर लिया, ठीक है। अब वापस से बनाते हैं जो है, यहाँ चलिए हमने ए रख लिया, यहाँ बी रख दिया। हमने बताया है जो है वर्टिकल पे 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए सी रख लिए हम, यहाँ पे डी रख लिए, और यही पॉइंट जो है आपका ए है और यही पॉइंट आपका बी है। अब देखिएगा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 5 ओम है, तो ए और सी के बीच में 5 ओम हमने बना दिया, ठीक है, 5 ओम। अब देखिए जो है बी और सी के बीच में जो है आपका कितना है 5 ओम। चलिए बी और सी के बीच में हमने 5 ओम बना लिया। अब देखिए ए और डी के बीच में जो है 5 ओम है, चलिए ए और डी के बीच में हमने 5 ओम बना लिया, ठीक है। चलिए बी और डी के बीच में 5 ओम है, चलिए बी और डी के बीच में भी 5 ओम बना लेते हैं, 5 ओम बना लिया। अब यहाँ देखिए सी और डी के बीच में 5 ओम है, सी और डी के बीच में 5 ओम है, बना लिए। तो अब आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में तो यानी बीच वाले में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 5 ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ए और बी के निकालने के लिए, यानी इन दोनों का सीरीज में जो हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे 10 ओम, और ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे यानी 10 ओम। अब ये 10 पैरेलल में हो जाएंगे यानी 5, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 ओम। और ध्यान रखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सभी वैल्यू जो है आर हो, ठीक है, आर हो, बीच वाला ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू सभी बराबर होंगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये आर ही आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, सीधे जो है ये 5 ओम ही होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह 5 जो है रजिस्टर आपको दिखें तो आप जो है व्हीट स्टोन ट्राई करिएगा, हो सकता हो वो व्हीट स्टोन ब्रिज हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सिंपल जो है आपको दिख रहा होगा, उसी तरह का जो है कॉन्फ़िगरेशन है, उसी तरह का आपको दिख रहा होगा, इसको भी जो है आप उसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने क्या देखा था, ये अब ये देखिए इस पे आपको जो है लग रहा होगा दिक्कत, लेकिन जो है इसको हम जो है पूरा जो है मेथड से बताते हैं और उसके बाद जो है कैसे करना है डायरेक्ट वो भी बताएंगे। अब देखिए इस पॉइंट को जो है ए और बी दिया है, तो ये भी पॉइंट चलिए ए होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये बी है, और यही पॉइंट जो है फिर उसके बाद देखिए ये जो है ये पॉइंट सी हो जाएगा मान लीजिए,
ठीक है। और यहाँ जो है बी से आया, ये जो 4 ओम आ गया, तो यहाँ जो है डी ले लेते हैं। अब देखिए ए और ये बी और ये आपका सी हो गया, ठीक है। सी जो है डी, यहाँ पे डी ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे ए और सी के बीच में। और ए और डी के बीच में 2 ओम का है, ए और डी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए और डी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए बी और सी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है। और बी और डी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यही पॉइंट आपका ए है, यही पॉइंट आपका बी है, इन्हीं के बीच में ज्ञात करना है। और बीच में सी और डी के बीच में 10 ओम है। अब देखिएगा, ये वापस से देखिए कैसा है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। आप जो भी कर सकते हैं, 4 इंटू 4 दे सकते हैं, 16 आ रहा है। 2 इंटू 8 देख सकते हैं, 16 आ जा रहा है। रेशियो भी सेम है, 4/2 और 8/4, रेशियो 1/2 है। 1/2 नहीं, 2 है रेशियो जो है सेम है। तो इसमें जो है बीच वाले में करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये 8 और ये जो है 4 ओम और ये 8 ओम सीरीज में आ गए, तो कितना हो गया 12 ओम। और ये जो है सीरीज में आ गए 2 ओम और 4 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब ये जो है पैरेलल में हो जाएंगे दोनों, तो 12 और 6, 12 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 6 18, और ये 3 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 4 ओम। अब यार ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा सर्किट दिखे कभी भी आपको, ठीक है। और रेशियो देखिए कैसे देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो है जस्ट डबल है, यहाँ भी देखिए जस्ट डबल है। इस तरह का रेशियो देखे तो आप समझ जाइए ये दोनों जो है सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। और वापस फिर पैरेलल में हो जाएंगे, यानी 4 और 8 सीरीज में, तो 12, और जो है ये जो है सीरीज में तो 6, और 12 गुणे में 6 बटे दोनों को जोड़ देंगे 3, और ये 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है फुल मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ 10 ओम की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो ओपन हो जा रहा है, इसमें कोई करंट ही नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने उसको ओपन मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।